तो वहीं बारामती में अजीत पवार का प्लेन कैसे क्रैश हुआ, लैंडिंग के वक्त क्या परेशानी हुई, इसकी जांच हो रही है। हादसे से पहले के आखिरी 7 मिनट की मिस्ट्री सुलझाने की कोशिशें हो रही हैं और क्रैश होने से पहले एयर स्ट्रिप के पास विमान की मूवमेंट में गड़बड़ी क्या आई, इसका भी पता लगाया जा रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। पहली लैंडिंग कोशिश नाकाम, दूसरी लैंडिंग आग का गोला बना विमान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की दर्दनाक मौत से पहले आखिरी के 7 मिनट में क्या क्या हुआ, तफ्तीश का दायरा भी इसी के आसपास है कि आखिर लैंडिंग के दौरान ऐसा क्या हुआ कि प्लेन क्रैश हो गया। विमान जब हवा में था तब पायलट और एटीसी के बीच क्या क्या बातें हो रही थी। सवाल यही है कि ये महज एक हादसा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी टेक्निकल चूक है। बहरहाल इसकी पड़ताल भी की जा रही है। क्या प्रॉब्लम हुई है, इंजन का फेलियर था, पायलट का कुछ प्रॉब्लम था या कुछ और गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से कि इतना नज़दीक प्लेन आके क्रैश होना, मतलब ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। अगर हवा में कुछ होता है वो बात अलग है, लेकिन एक 100 फुट के दायरे में प्लेन आता है और उसके बाद वो गिर जाता है, और ऐसे जगह पे कि जहाँ पर पूरा पत्थर ही पत्थर है, मतलब वहाँ पर टक्कर लगने के बाद वहाँ पर विस्फोट होना ही मतलब एक नेचुरल हो जाता है। हादसा कैसे हुआ, जांच अब आखिरी 7 मिनटों पर टिकी, जब विमान बारामती की एयर स्ट्रिप के ऊपर चक्कर लगा रहा था। अजीत पवार जिस विमान में सवार थे वो 28 जनवरी की सुबह 8:10 पर मुंबई से टेक ऑफ हुआ और 8:45 पर हादसे का शिकार हो गया। उसके बाद का मंजर देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। आग की लपटों में घिरा विमान खाक हो गया, 5 जिंदगियां खत्म हो गई। ब्लास्ट हो गया 8:45 बजे, 8:45 एकदम धमाका, जोर से आवाज आया, तब भी पता चला कि कुछ तो भी ऐसा, और ये धुआं निकल गया। आप कारगिल यानी कहाँ रहते? यहाँ से 6-7 किलोमीटर आगे। 7 किलोमीटर। कितना बजे ये आवाज कितना बजे आई? 8:45। आप क्या कर रहे थे? हम लोग खेती में से ऐसे। बिल्कुल। फिर ये ब्लास्ट जब हुआ, आवाज जब आई तो क्या दिखाई दिया? खाली धुआं ऐसा दिखा रहा था। जोर से धमाका हो गया, हम लोग बेचैन हो गए, क्या किसका धमाका हो गया, इसलिए वो धुआं खाली दिखा। जोर से ऐसा धमाका होने के बाद धुआं निकल गया। उसके बाद क्या हुआ? बाकी हम लोग सोचने लगे कि क्या हो गया। उसके बाद हम लोग ने देखा तो टीवी पर न्यूज़ आ गई, तो ऐसा हो गया थोड़ी देर बाद। सवेरे जैसे हम गांव में पहुंचे, दूसरे गांव में हम पहुंचे और खबर आई तो हमें लगा, मतलब प्लेन बोले लैंड हुआ और ऐसा तो लैंड हुआ, तो हमें लगा भाई समझनगर में आए, लेकिन पता चला कि भाई क्रैश हुआ, तो अविश्वसनीय था। हादसे का शिकार वीएसआर वेंचर का विमान कमर्शियल डबल जेट विमान था। इसके ब्लैक बॉक्स और डेटा वॉइस रिकॉर्डर में हादसे की हकीकत छिपी है। अभी क्रैश से कुछ सेकंड पहले की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। विमान दुर्घटना के ठीक पहले पायलट ने जो कहा वो कोई बड़ी तकनीकी खामी या फिर फ्लाइट पाथ में किसी बाधा के आने की ओर इशारा करता है। अब तक की जांच में ये साफ हो पाया है कि सुबह करीब 8:37 पर विमान पहली बार रडार से गायब हुआ। 8:38:18 पर पहली बार लैंडिंग की कोशिश हुई, लेकिन विमान उतारा नहीं जा सका। 8:38:45 पर पायलट ने गो अराउंड का फैसला किया और विमान हवा में चला गया। 8:39 पर विमान दोबारा से रडार पर दिखाई दिया। इसके बाद 8:42 पर पायलट्स ने एटीसी से संपर्क किया और रनवे ना दिखाई देने की जानकारी दी। 8:43 पर विमान की दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश की गई। 8:44 पर विमान रनवे के थ्रेशोल्ड के पास पहुंचा, लेकिन लैंडिंग नहीं हो पाई और कुछ ही सेकंड में वो आग का गोला बन गया। हादसा कैसे हुआ, इसे लेकर सवाल कई। न्यूज नेशन की टीम ने फ्लाइट सिम्युलेटर के जरिए भी किसी विमान की लैंडिंग के दौरान क्या क्या जरूरी पहलू होते हैं, इसे बहुत करीब से समझने की कोशिश की।
ये ऑपरेट किया है इसने फ़्लाइट को बॉम्बे से बारामती के लिए, और बारामती जो है एक अनकंट्रोल्ड सिर्फ एक कंट्रोल टावर्स के द्वारा ऑपरेटेड होता है, और वहाँ पे कोई भी आईएलएस अप्रोच या वीओआर अप्रोच, जिसको कि हम नॉन प्रिसीजन अप्रोच या नॉन प्रिसीजन अप्रोच बोलते हैं, वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो ऐसे में पायलट सिर्फ डिपेंडेंट रहता है कि विजिबिलिटी ठीक होनी चाहिए, तभी वहाँ लैंड कर सकता है। तो एज पर CAR सिविल एविएशन रूल्स इट इज़ रिक्वायर्ड कि मिनिमम 3 किलोमीटर्स विजिबिलिटी हो, तभी वो वहाँ पे लैंड करेगा। मतलब अगर 2 किलोमीटर की विजिबिलिटी है तो लैंड नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल नहीं लैंड कर सकते हैं। और ये एयरपोर्ट जो है प्राइमरीली एक छोटे ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ किया जाता है। हादसे की वजहों की जांच जारी है। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि अगर विजिबिलिटी कम थी तो क्या लैंडिंग से बचा जा सकता था? क्या विमान को किसी दूसरे एयरपोर्ट पर ले जाकर लैंड किया जा सकता था? बहरहाल इस बात की जांच होगी कि विजिबिलिटी 3000 मीटर होने के बाद भी पायलट ने रनवे ना दिखने की बात क्यों की। दोबारा लैंडिंग के समय पायलट को एयरपोर्ट अप्रोच के समय रनवे पोजीशन नहीं दिखी और विमान रनवे से 100 मीटर के दायरे में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जानने की कोशिश होगी कि आखिर क्या पायलट ने दोबारा लैंडिंग में जल्दबाजी की। जांच में ये भी देखा जाएगा कि क्या सही टेक ऑफ के बावजूद प्लेन में अचानक से तकनीकी खामी आ सकती है। और एक सवाल ये भी होगा कि क्या जिस बारामती एयर स्ट्रिप पर अजीत पवार के विमान को उतरना था, वहां एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए बुनियादी सिस्टम नहीं है। तो अब हम अप्रोच कर रहे हैं ठीक वैसे ही जैसे कि बारामती में दोनों पायलट जो सांभवी और पाठक थे, दोनों पायलट जो थे वो अप्रोच कर रहे थे। आगे सामने विजिबिलिटी कम थी, अब देखिए सर वो आ गया है, एयरपोर्ट आ गया। देख पा रहे हैं कि अभी हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमें एक्चुअल में रनवे नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ रनवे की अप्रोच लाइट्स दिखाई दे रही। ये फैसिलिटी दिल्ली जैसे मेजर एयरपोर्टों पे है, पर बारामती में ये फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, इस तरह की फैसिलिटी अगर वहाँ होती तो कुछ नहीं होता, तो संभावना कम होती है। अब जैसे ये रनवे है, ये फुली लाइटेड रनवे है, आप जैसा देख पा रहे हैं। कम विजिबिलिटी में भी आप रनवे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको रनवे दिखाई दे रहा है, पास आके दिखाएंगे। ये देखिए आपको बारामती एयरपोर्ट पे ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा एयरक्राफ्ट को, और वही इस एयरक्राफ्ट के साथ हुआ है। तो ये देखिए हमने प्रॉपर तरीके से लैंडिंग कर दी है। अब देखिए अप्रोच जो है प्रॉपर तरीके से है, लाइटें चारों तरफ आपको दिखाई दे रही हैं, दोनों तरफ आपको प्रॉपर लाइट दिखाई दे रही है। फॉग कंडीशन में भी ये दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल हादसे से ठीक पहले से 7 मिनट ही इन तमाम सवालों के जवाब हैं। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की शुरुआती रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। अधिकतम वक्त 20 दिन ही होता है। बारामती से विलास अठावले और दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम स्टेशन।